हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था यूनिट डिजिट का हम ऑप्शंस में कैसे यूज़ करते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑप्शन में क्या यूज है कि जैसे हमें कई बार ना ऑप्शन में जैसे दे दिया जाता है कि 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 56 करो, और हमारे पास ऐसे चार ऑप्शन भी दे देते हैं ABCD। मान लेते हैं यहाँ कोई नंबर ऐसे लिखे हुए हैं और जो लास्ट डिजिट है वो इसमें है 0, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4। तो होता क्या है ना कि हम कई बार जब हमें पता नहीं होता ये चीज़ें तो हम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और पहले हम उसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद, वो देखते हैं और फिर हम उसमें आंसर बताते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें क्या करना है ना कि इसकी यूनिट डिजिट देख लेनी है, इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 5 को अगर 6 से हम गुणा करें तो 5 छंग 30 होता है, और 30 में जो यूनिट डिजिट आएगी इस नंबर में कैसे भी मल्टीप्लाई करें, जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो 0 आएगी। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 होगी। और इन ऑप्शंस में अगर हम चेक करें तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो। ये तो था कब, जब ऑप्शंस में सब की यूनिट डिजिट अलग अलग हो। अच्छा, अब अगर सब में मान लेते हैं कि A B C और D ऐसे दे दिया है, और यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें 0 है, एक में 2 है, एक में फिर 0 है, और एक में मान लेते हैं कि कुछ भी ऐसे। इसमें यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, ये इसकी यूनिट डिजिट मतलब यहाँ पे नंबर खत्म हो रहा है, आगे कुछ और भी डिजिट्स हैं इसमें। अब देखो इसमें है क्या ना कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारी जो है यूनिट डिजिट 0 है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब तो हम यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट की दो डिजिट्स अगर इसमें मान लेते हैं कि कुछ होगा यहाँ नंबर, और यहाँ एक नंबर है, और ये दोनों नंबर अगर अलग अलग है, यूनिट डिजिट तो सेम है 0 0, लेकिन ये नंबर अलग है, तो हम लास्ट टू डिजिट्स अगर हमें पता लग जाएं तो हम उसमें इन दोनों में से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि लास्ट टू डिजिट को हम सिर्फ लास्ट टू डिजिट को अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखें, अगर हमारे पास 2 3 4 5 और इंटू 56 है, और यहाँ पे हमें अगर आंसर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 30। 30 का हम 0 लिखेंगे और 3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इस 6 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 6 चौक 24 और 5 5 25 और 3 ये थाई, समझ रहे हैं आप। 5 4 9 और 3 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका आया 52। इसका मतलब कि जो इसके आगे जो नंबर होगा ना, इसके आगे जो डिजिट होगी वो 2 होगी। अगर इसमें मान लेते हैं कि ऑप्शन में यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, ऐसे होता 2 और 3 होता, तो हमें एक तो 0, अगर हम पहले तो इसकी यूनिट डिजिट चेक करते, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 छंगड़े 30 0 आ रहा है, तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 0 है। अब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन दोनों में जो दहाई का अंक है, टेंस प्लेस है, वो अलग है। अगर वो अलग है तो हम क्या करेंगे सर, अगर वो अलग है और हमें इस ये पता लग जाए कि ये क्या होगा तो हम आंसर बता सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे देख लेंगे कि इसका जो दहाई का अंक है, दैट इज 10 प्लेस जो है वो 2 है, और इन दोनों में से 2 सिर्फ एक में ही है, इसमें है, तो सिर्फ ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक और भी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज कर ले हमारे पास कि एक एग्जांपल है कि 2 4 6 7 मल्टीप्लाई बाई 8 5 4, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है सर। ऑप्शंस क्या गिवन है, मैं ऑप्शंस एक बार लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन है, मान लेते हैं एक है 2 1 0 6 8 1 8, ठीक है जी। एक है 2 1 0 6 8 5 0, एक है 2 1 0 6 4 5 2, और एक ऑप्शन है 2 1 0 6 4 3 2। ये लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये है ऐसा।
ठीक है सर, आप समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन है और इसके इनमें से कोई एक आंसर है और हम कहते हैं कि जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखो, इसका जो यूज़ है ना वो कहाँ है कि जैसे हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में क्या होता है ना कि एक ऐसे नंबर आ जाते हैं और अब हम सोचते हैं कि यार इसको मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा, वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है जी, यूनिट डिजिट का मतलब है कि 7 × 4 क्या आएगा हमारे पास 28, 28, 7 चौक 28 और 28 में यूनिट डिजिट 8। इसका मतलब है कि आंसर जो भी होगा ना, यहाँ मान लेते हैं कि जैसे पहले 2 ही ले लेते हैं यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट 8 है। यूनिट डिजिट 8 का मतलब क्या है कि आंसर में जो यूनिट प्लेस होगा वो 8 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं, इनमें से अगर हम चेक करें ना सर, तो इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट 1 में 8 है, इसमें तो 0 है, इसमें 2 है, इसमें फिर 2 है। इसका मतलब आंसर ये हो गया, ना तो ये है ना ये है ना ये है। अच्छा, अब सपोज करें कि यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें 8 है, मान लेते हैं कि ये 8 है, ये 2 2 2 है, ऐसे 8 है। अब 2 ऑप्शन ऐसे 8 हैं, इसका मतलब है कि ये तो आंसर नहीं है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, ना ये आंसर है क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है। अब 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, लेकिन अगर हम देखें ना गौर से, तो इसका जो 10 प्लेस है ना, दहाई का अंक, वो अलग अलग है, 1 और 5 है। समझ गया। अब क्या करेंगे हम, इसके 2 अंक अगर हमें लास्ट 2 डिजिट्स जो मिल जाए, जो हम अभी समझ रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट का हमें फ़ायदा कहाँ होगा, वो यहाँ होगा कि इसकी लास्ट 2 डिजिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, 7 चौक 28, 28 का 8 और 2 यहाँ लिख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 6 को 4 से करेंगे, 5 को 7 से करेंगे, तो 6 चौक 24 और 5 7 35, 6 चौक 24 और 5 7 35, 9 और 5 और 2 ये हमारा था ही था, तो ये इसमें 2 और ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 61। इसका मतलब है कि जो यहाँ प्लेस आएगा ना वो 1 का आएगा। समझ रहे हैं आप समझ गए होंगे। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जब 2 डिजिट हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, तो इसका पहला, इसका ये दूसरा, ऐसे ये ऐसे कर लें कि पैरेलल लाइंस बनेगी। कभी ऐसे मत कर देना कि इस 4 को तो मल्टीप्लाई कर दिया इस 7 से और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 6 से, नहीं। यहाँ पे देखो लाइन जो है ना, ये क्रॉस हो जा रही है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पैरेलली जानी चाहिए। ऐसे याद रख सकते हैं हम, एक याद करने का तरीका है। ठीक है जी, तो इसका दूसरा प्लेस क्या होगा जी, मतलब लास्ट में 2 डिजिट 1 और 8 होगी। अब देखो इन दोनों में लास्ट डिजिट 1 और 8 ही है, इसमें 1 है, इसमें 8 है। समझ गए आप, इसका मतलब है कि ये आंसर है। बात समझिए आप। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि ये ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं इस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ए और बी 2 ऑप्शंस को मैं ऐसे मान लेता हूँ सर, लास्ट की 2 डिजिट्स को मैं जो है ना सेम सेम रख लेता हूँ। अब आप थोड़ा सा और समझेंगे इसको। यहाँ मैं 8 रख देता हूँ, 106 ये पूरा नंबर है, और यहाँ पर है 7 2 3 1 2 ऐसे है। अच्छा, अब हम क्या करें सर, अब तो यहाँ पे 2 इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट तो दोनों में सेम है। अच्छा, अब हमने क्या करा कि इन दोनों में ये भी सेम है, इसका मतलब है कि हमें लास्ट 3 डिजिट अगर पता चल जाए ना, क्योंकि 2 प्लेस तक तो सेम ही है, 2 प्लेस फाइंड आउट करने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो 3 तक करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लास्ट की अगर 3 डिजिट मिल जाए ना हमें, तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब लास्ट की 3 डिजिट तक पहुँचने का तरीका मैं बताता हूँ, सेम यही प्रोसेस है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे सर, 7 चौक 28, 28 का 8, यहाँ पे 2। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, दूसरी डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी के लिए हम 6 को इससे, 5 को इससे, तो 5 7 35 और 6 चौक 24, जो होता हमारा 59, 59 और 2 ये सर 59 को हो गया 61, तो 1 तो यहाँ और 6 यहाँ पे। समझ गए। अब मुझे थर्ड फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। समझ रहे हैं आप, ये क्रॉस तो नहीं करी ना, कहीं भी क्रॉस नहीं करी है। देखो मैंने अभी बताया था कि क्रॉस अगर नहीं करनी चाहिए, याद रखने का तरीका है एक। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, पहले मैंने क्या करा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, ठीक है, 6 5 30 और 7 8 56, 6 6 12 और 5 3 8 2 10, इसका मतलब है कि 102। ठीक है जी, 102 तो ये और 6 ये था, इसका मतलब हो गया कि 108। इसका मतलब है कि 8 यहाँ लिखा जाएगा और 10 हमारे पास बच गया। लास्ट की 3 डिजिट आ गई है सर मेरे पास। लास्ट की 3 डिजिट देखो दोनों में अलग अलग हैं। लास्ट के 3 डिजिट के लिए ये 8 जो है ना, ये इसमें ये मैच कर रहा है। यहाँ तो 7 है तो हमें तो 8 चाहिए सर, तो ये आंसर हो जाएगा। ये फिर आंसर कैंसिल हो गया।
तो हमें जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं आप ये बोल दे कि यहाँ पे जो है ना 5 तक की डिजिट मैच कर रही है, लास्ट की 5 डिजिट मैच कर रही है, तो बताओ क्या होगा सर। तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और क्या होगा। अच्छा, इस अप्रोक्सीमेट कैसे कर लेंगे, इसको मैं कर दूंगा जी 2470 और ये मैं कर दूंगा 850। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 जीरो तो लास्ट में होगी ही होगी, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि सर शुरू की एक नंबर जो है ना वो मतलब अलग है, और फिर उसको फिर हम आगे से उसको वो कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेट कहाँ लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ गए होंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स का ऑप्शंस में कहाँ यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा स्क्वायर ऑफ ए नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, स्क्वायर को फाइंड आउट करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, और आपकी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।